हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत सारा सॉरी, क्योंकि मैं थोड़े दिनों के लिए चली गई थी, वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ना मेरे साथ एक साथ हो गई थी, और बीइंग अ एल्डर डॉटर, चिल्ड्रन, आपको हमेशा फैमिली के लिए अवेलेबल होना होता है, चाहे कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हो। तो वही सारी चीज़ें, मैं बहुत अप डाउन वगैरह भी कर रही थी और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, लोग वेट कर रहे हैं यार, मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे लवलीज मेरा वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इनकन्वीनियंस कॉज हुई है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वीडियोस जो मैं नहीं ला पा रही थी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब वीडियोस रेगुलरली आएगी। तो आप लोग बिल्कुल बहुत सारा प्यार देना मेरी वीडियो को, ठीक है। और जो मैंने सोचा था ना कि मैं आपसे बोल रही थी, मैं डिस्कस कर रही थी कि मैं कुछ नया लाने वाली हूँ, तो गाइस वो भी कल आएगा। अच्छा, और हाँ, मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में पूछूंगी। अगर आपको लगे कि हाँ करना चाहिए तो आप बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ मेरा सेटअप कैसा लग रहा है, लाइट अच्छी आ रही है। मैंने ना लैंप मंगवाया है स्पेशली आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटअप अच्छा लग सके, इसलिए थोड़ी सी लाइटनिंग अच्छी कर सकूँ मैं। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शिफ्ट करूँ एक अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह, पर क्या है ना कि मैं घर से अभी जा नहीं सकती। मम्मा की तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको बताया था। तो अभी मम्मा को लेके हम हॉस्पिटल थे, काफ़ी दिनों तक एडमिट थी मम्मी, तो फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो मैं वहीं थी। तो सारी चीज़ें, अब ये सब तो मुझे ना नहीं पसंद है सोशल मीडिया पे अपलोड वगैरह करना, इट्स नॉट माय थिंग। तो खैर अब तो मम्मी ठीक है। पर हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने चीज़ें थोड़ी-सी सेट करने की सोची है। अगर मैं भी किसी मतलब मैं भी भोपाल वगैरह होती या कहीं रूम लिया होता मैंने, तो मैं उसको ना अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सेट करके एक स्टूडियो टाइप बनाने का मेरा था। पर अब क्या है कि कुछ पता नहीं है कब जाना है, और फिर ये भी नहीं पता है कि कब एकदम से बुलावा आ जाए फिर जाना पड़े, तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। पर अब ये जो है यही है, और मैं अब अपने ही घर पे ट्राई करूँगी किसी अच्छे बैकग्राउंड में कहीं कुछ सेट करके बनाने का। तो गाइस, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइटनिंग अच्छी लगी। इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी हैं, मैं आपको चेंज करके दिखाऊँ, मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है ताकि आपको देखने में वीडियो अच्छी लगे। रिमोट कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसमें इतने सारे कलर्स हैं। अभी तो मैंने पिंक कलर लगा रखा है क्योंकि पिंक कलर अच्छा लगता है, गर्ल्स गर्ल्स हूँ ना मैं। और बाकी सारी ये इसमें हैं, तो आप लोग जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं सेल्फ हीलिंग सीरीज़ के बारे में, जो कि मैंने आपसे बोला था। तो ऊपर से गाइस, सोने पे सुहागा, नेट जो है जियो का, आई डोंट नो कैसा चल रहा है। इतना मैं परेशान हुई, अपलोड करूँगी। आपको पता है, फिर मैंने ना पापा से बोला कि पापा वो जो मतलब ज़्यादा एमबीपीएस वाला रिचार्ज होता है ना वो कर दो अब वाईफ़ाई का, तो फिर उन्होंने वो किया। अब देखते हैं क्या है नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि जियो अब ढंग से अपना काम करे, इनको पता नहीं क्या चाहिए। खैर, तो हाँ, अब सेल्फ हीलिंग सीरीज़ के बारे में बात करते हैं गाइस। तो सेल्फ हीलिंग सीरीज़ जो है, एक्चुअली क्या हुआ, कल मैंने पोस्ट किया था ना, उसमें गलती से मैंने सेल्फ लव सीरीज़ लिख दिया, मुझे हीलिंग लिखना था। वो अपलोड भी नहीं हो पाया, इतना कट गया था साइड में से उसका रेशियो जो भी था, कोई बात नहीं। तो अच्छा, क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो जिनका ना दिमाग पे, दिल पे हमारे असर हो जाता है, रह जाता है। वो ना हम कभी किसी से कह पाते हैं, ना हम उस चीज़ को डिस्कस कर पाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना एक लड़की की लाइफ में फेज़ में होता है, बचपन से लेके बड़े होने तक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वो ना चाहते हुए भी उसके साथ हो जाती है। कभी कोई बैड टच किसी ने किया हो, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, हम नहीं शेयर कर पाते हैं। हमको लगता है कि हम ये उस टाइम पे किससे बोलें, कोई हम पे ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा। ये हर बच्चे के साथ होता है, ये थॉट जो है वो हर बच्चे के माइंड में आता है। तो इस चीज़ को लेकर के ज़िंदगी भर रखे रहना, सिर्फ इसको नहीं, जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप किसी से कह नहीं पाए हो, उसको रखे रहना, वो ना एक बैगेज हो जाता है, फिर वो ज़िंदगी भर चलता है, फिर हम उस चीज़ से ना निकल नहीं पाते हैं। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप एक सेल्फ हीलिंग सीरीज़ जो मैं ला रही हूँ, वैसे तो ये 7 डेज़ की है, अगर आपको अच्छी लगेगी ना तो मैं इसे एक्सटेंड कर दूँगी, पर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा मुझे। तो हम जब तक उस चीज़ को ना निकाल के फेंक नहीं देंगे ना, तब तक वो हमें चुभती ही रहेगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो चुभती ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में काँटा चुभ जाए, पैर में काँटा चुभ जाए, जब तक उसको निकाल के उस पे दवा नहीं लगाओगे, आपको नहीं लगेगा कि आपको चुभ रहा है, कुछ दर्द हो रहा है। तो बस वैसे ही ज़िंदगी भी तो है यार।
ज़िंदगी में जो दर्द, घाव, जो अंदरूनी चोट जो किसी को दिखती नहीं है पर हमें पता है कि वो है, उसको हम ठीक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ़ खुद से प्यार करना ज़रूरी नहीं है, खुद को हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं। तो खुद को हील करने के लिए आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क दे रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ना एक तो पहले रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है? एकदम रिलैक्स। मेरी बात सुनो, ज़िंदगी में सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ बुरा हुआ है, या सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ बैगेज चल रहा है। सबके साथ होता है, सबके साथ। मेरे पास भी बैगेज था, आपके पास भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बैगेज बचपन में बहुत सारी चीज़ें सबके साथ हुई होती हैं, इनफैक्ट अभी भी हो सकती हैं किसी के साथ हुई हो। कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? कुछ गलत नहीं किया है आपने, आप 110% सही हो। और अब आपको उसको कैरी करने का वो बोझ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो रिलैक्स होके बैठ जाओ। आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। तो खुद को अकेले गिनना मत, ठीक है? अच्छा, अब सुनो। तो आपको करना क्या है कि आपको ना एक पेपर लेना है, एकदम रिलैक्स होके अकेले बैठ जाओ कहीं, पेपर लेना है। उस पे आपको वो लेटर लिखना है, किसको? खुद को। जिस पर्सन के लिए आप जो भी फ़ील करते हो उसको, या जिसके लिए भी आपको इस जो भी बैगेज आपके साथ चल रहा है अभी तक का, वो आपको लिखना है। अगर वो किसी पर्सन के लिए है तो उसको लिखना है, अगर खुद के लिए है तो खुद को लिखो कि मैं मतलब ये जो भी जितनी भी भड़ास है ना सारी, जो आप उस टाइम पे नहीं कह पाए, वो आप अभी कह दो, ठीक है? सारी भड़ास जो है वो निकाल दो उस पेपर पे, ठीक है? एकदम जितनी है ना सारी निकाल देना उस पेपर पे। निकालने के बाद आराम से देखना उसको, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ऐसे फाड़ देना, ऐसे फाड़ देना, हाँ, एकदम उसको ऐसे फाड़ देना। फील करना कि मैंने इसे फाड़ दिया है। फाड़ने के बाद उसको लेना, कहीं भी जाना, आपके घर में इतना तो छोटा सा पेपर जला सकते हो आप। लेना वो पेपर, जो फाड़ा हुआ पेपर है, माचिस लेना, आग जला देना, उसको जलते हुए देखना, फील करना कि ये दर्द, ये तकलीफ जल गई, निकल गई मेरे दिल से, जलते हुए देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से। ऐसे ही करना है आपको, जलाना है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, आपको जलाना है तो जलाना है, उसको जलते हुए देखना है, क्योंकि जब तक वो जलेगा नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं, इसलिए उसको जलाना है और फील करना है कि वो निकल गया, एक बोझ हल्का हो गया। और अब मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू सर्व वॉट इज़ नॉट डिजर्व्ड, ठीक है? मैं उन किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगी जो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं डिज़र्व क्या करती हूँ? हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, बहुत अच्छी लाइफ, ब्यूटी, जितनी भी दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें वो मैं डिज़र्व करती हूँ। ऐसा आपको बोलना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और क्योंकि देखो, जब तक निकालोगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं, और निकालेगा कौन? आप। कोई भी गलती आपने नहीं की है, आप रिलैक्स रहो, उसको जलते हुए देखो, सी इट लाइक बर्निंग, और बस आपको एकदम ऐसे हो जाता है ना, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। विच द थिंग विच आई कैन नॉट कंट्रोल इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल मी, ठीक है? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय आपके, आपके थॉट्स के। तो आपको खुश रहना है गाइस, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें खुशी तो रहना है। दुख, दर्द, तकलीफ आती रहती है, पर उसको घर नहीं बनाना है, उसको घर बनने भी नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको पार करते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपको उसको जलते हुए देखने के बाद रिलैक्स होकर आके बैठना है, आईने में देखना है और बोलना है, आई डिज़र्व all the happiness in the world. I release the baggage. आपको ये सारी चीज़ें बोलनी है आईने में देख के। I love myself. I release the baggage. I'm so relaxed. I'm so happy. ठीक है गाइस? तो ये आज का टास्क है आपका, आपको करना है, और कल का टास्क तो कल अपलोड हो ही जाएगा। और जो वीडियो क्लास में मैं आपसे पूछने वाली थी, गाइस आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है क्या? मतलब जो स्टोरीज़ होती हैं, फ़िक्शनल, नॉन फ़िक्शनल स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, रिलेशनशिप स्टोरीज़, व्हाटएवर, बहुत तरीके की स्टोरीज़ होती है, जॉनर होता है। क्योंकि मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आपको स्टोरी सुना सकती हूँ। मतलब वीक में 2 वीडियो स्टोरीज़ की, पर इस चैनल पे नहीं, वो दूसरे चैनल पे आएगी, क्योंकि ये फिर हौच-पौच हो जाएगा।
तो एक लेकिन मैं ट्राई करूँगी इसमें डाल के देखने का कि व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। अगर अच्छा जाता है तो फिर हम स्टोरी चैनल करेंगे, और अगर आपको पसंद आई स्टोरी सुनना तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं नीचे कमेंट करना मुझे कि हाँ, आप स्टोरी सुनना चाहते हो, तो मैं स्टोरी वाली वीडियो अपलोड करूँगी। फिर कोई एक अच्छी सी हॉरर स्टोरी से शुरू करेंगे, क्योंकि हॉरर थोड़ा लोग को ज़्यादा पसंद आता है। तो हॉरर स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर हम देखते हैं कैसा क्या जाता है। अगर आपको पसंद हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? और बहुत सारा लव यू गाइज़, और अपना बहुत सारा ध्यान रखो, और आई लव यू ऑल। बाय बाय।